गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 5 है मधुबन, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यानी इस लेसन में अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर वर्मा जी का इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू में जो भी प्रश्न पूछे हैं वह सभी प्रश्न और प्रश्न के उत्तर इस लेसन में दिए गए हैं। जब अनुराग वर्मा जी डॉक्टर वर्मा जी को प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। यानी काव्य रचना यानी कविता लिखने की जो प्रेरणा है वह आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे। यानी इसके बारे में कविता लिखने की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई है, इसके बारे में कोई आपके पास प्रसंग है क्या, तो वो हमें बताओ। जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलू यानी जो अंतरंग पहलू पहलू यानी दृष्टिकोण, जो आपका दृष्टिकोण है और पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। यानी आपका जो दृष्टिकोण है उसको महत्वपूर्ण जो मोड़ दिया है, ऐसा कुछ है क्या आपके पास। काव्य रचना की प्रेरणा आपको यानी कविता लिखने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई और कैसे, यह आप हमें बताओ। ऐसे प्रश्न अनुराग वर्मा जी डॉक्टर वर्मा जी से कहते हैं यानी पूछते हैं। तब डॉक्टर वर्मा जी उन्हें उत्तर में कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था यानी अंध समाज के प्रति विद्रोह यानी क्रांति बदलाव अपने आप ही उदित हुआ। यानी अंध व्यवस्था अंध समाज जो है उसके प्रति विद्रोह मेरे मन में यानी क्रांति जो है बदलाव है ये मेरे मन में पहले ही उत्पन्न हुआ था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, यानी सन 1921 में जब डॉक्टर साहब 15.5 वर्ष के थे तभी से उनके मन में यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। यानी गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो है यानी सहयोग न देकर जो आंदोलन किए किए जाते हैं, तो ऐसे आंदोलन में मेरे परिवार के लोग और समाज के लोग यह मुझे भाग लेने नहीं दे रहे थे। फिर भी उनसे संघर्ष करते हुए उनसे जूझते हुए मैंने इन असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं सकता था। यानी मैंने गांधी जी का साथ देने का तय किया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मैंने भाग लिया और मैं तब 15.5 वर्ष का था और मैं स्कूल छोड़ने की बात भी नहीं कर सकता था। यानी स्कूल छोड़ने की मैं सोच भी नहीं सकता था। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नरसिंहपुर है उसमें से मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। यानी मौलाना शौकत अली, मौलाना यानी पंडित। जब हम कहते हैं कि हिंदुओं में जिस तरह से पंडित रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, उसी तरह से ये जो है मौलाना ये भी एक पंडित विद्वान है। और जो आए थे हमारे स्कूल में वह बता रहे थे कि कोई ऐसा है क्या कि वह स्कूल छोड़ने की बात कर सकता है, ऐसा कोई है क्या। ऐसे उन्होंने समझाया कि गांधी जी का साथ हमें देना है और गांधी जी ने ही हमें बताया है कि जो अंग्रेजी लोग हैं वह जो हमें सिखा रहे हैं तालीम देना यानी सिखाना, गुलाम बनाने का एक नुस्खा सिखा रहे हैं। यानी गुलाम किस तरह से बना जाता है यही हमें तालीम दे रहे हैं, यही हमें सिखा रहे हैं। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, यानी उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्वर में कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। यानी हमको उन्होंने बहुत तालीम दी, समझाया कि किस तरह से अंग्रेजी लोग हमें गुलाम बनाने का एक नुस्खा सिखा रहे हैं, ये उन्होंने हमें बताया। और बताने के बाद में उन्होंने क्या किया कि
उन्होंने जोर से कहा कि है कोई माइका लाल कि जो कल से स्कूल नहीं जाएगा, ऐसा कोई है क्या? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। यानी हमको उन्होंने बताया कि ऐसा करना है, तो दूसरे दिन मैंने अपने माँ के सामने स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना यानी घबरा जाना। सभी लोग घबरा गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर यानी उप जिलाधिकारी, यानी उप जिलाधिकारी का जो लड़का है वही विद्रोह यानी क्रांति कर रहा है कि स्कूल नहीं जाएगा। ऐसा सबसे पहले मैंने ही शब्द कहे थे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मेरे जो पिताजी थे उस समय उप जिलाधिकारी यानी डिप्टी कलेक्टर थे, और सब लोग घबरा गए। सकते में आ गए सभी लोग, यानी सभी लोग घबरा गए कि एक डिप्टी कलेक्टर का जो लड़का है वही विद्रोह विद्रोह यानी क्रांति कर रहा है। कि लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने मुझे उस वक्त बहुत समझाया कि पिताजी की यानी पिताजी जो है तेरे, इस तरह लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारे जो पिताजी है वह नौकरी पर है, यानी नौकरी पर होने के बाद में तुम ऐसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत समझाया, बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। यानी मेरे मन में एक धुन सवार थी और मैंने लोगों को कह दिया था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और गांधी जी का साथ दूंगा। इस तरह से मैंने घर छोड़ दिया और घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना मुझे सबसे बड़ा एक चुनौती थी। ऐसा आदेश मानना ही मुझे था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य व देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। यानी इस प्रकार मैंने देश के लिए विद्रोह यानी क्रांति की। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यानी मैंने गांधी जी का साथ देने के लिए शुरुआत की, और तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था और मैंने राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर मैं गांव गांव नगर नगर प्रभात फेरी किया करता था और गांधी जी के बारे में लोगों को जागरूक किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यानी सन 1921 में ही मैंने इन सभी बातों से प्रेरित होकर देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। यानी इन सभी बातों से मैं प्रेरित होकर मैंने कविता लिखना शुरू किया और देश प्रेम यह मेरी सबसे पहली कविता है और इसी से ही मैंने शुरुआत की। इसी तरह मुझे कविता लिखने की प्रेरणा गांधी जी और गांधी जी के आंदोलन से मिली। यही मेरी कविता लिखने का प्रेरणा है। इसी तरह से डॉक्टर अनुराग